जय बाबा भोलेनाथ साधक जनों, शक्ति और रहस्य चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है एक बहुत ही गंभीर विषय पे है। जिस वीडियो को आप देख करके सुन करके स्वयं अनुमान जो है लगाइएगा कि मैं कितना सही कर रहा हूँ, कितना गलत कर रहा हूँ। इन वीडियो में आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए जो है वीडियो शुरू करते हैं। आज के समय में आप लोग बराबर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, या फिर जिसके सर पे पड़ा होगा वो खुद इसका अनुभव किया होगा कि इस तंत्र मंत्र के नाम पे, भूत प्रेत के नाम पे कितनी ठगी हो रही है। ठगी का मतलब कि इन सब चीज़ों के माध्यम से आप डरा करके न जाने कितने पैसे ऐंठे जाते हैं। जिसको दुख होगा, जिसको परेशानी होगा, जिसके ऊपर बीती होगी, वही इस बात को समझ पाएगा। एक चीज़ सोचने वाली बात है कि कोई भी व्यक्ति जब हर तरह से परेशान हो जाता है, दर दर की ठोकरें खाता है, वो व्यक्ति एक ओझा, एक तांत्रिक के पास जाता है और वहाँ पे भी उससे जो है भारी भरकम धनराशि मांगी जाती है कि आपका इतना पैसा लगेगा, ये पूजा करना होगा, तभी जाके जो है आप ठीक होंगे, तभी आपकी जो है दिक्कत परेशानी कटेगी। एक छोटी सी आपको बात बता दें, कभी भी किसी भी व्यक्ति के ऊपर यदि कोई तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, कोई अभिचारिक क्रिया होती है, तो जो क्रिया होती है कई प्रकार की होती है। किसी में किसी को बहुत जल्दी बीमार करने के लिए क्रिया होती है, कभी कभी किसी के ऊपर मारण क्रिया हो जाती है, और बहुत ही प्रकार की क्रिया होती हैं। तो ये ज़रूरी नहीं होता है कि जिसके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया की गई हो वो व्यक्ति मर ही जाए। ऐसा बहुत कम केसों में होता है। ज़्यादा करके वो व्यक्ति लंबे समय तक परेशान रहता है, लंबे समय तक बीमारियों में जूझा रहता है। एक एक करके उसकी जो भी धन आने की स्रोत जो होते हैं, कमाई का जो जरिया होता है, वो धीरे धीरे ख़त्म होते हैं। तो जब किसी के ऊपर कोई भी क्रिया होती है तो सबसे जो प्रमुख उसमें होता है कि उसकी संपत्ति, आय का जो स्रोत होता है, उस चीज़ पे वो चीज़ें चोट करती हैं। यानी कि या तो बीमार बना देंगी, तो आदमी कुछ करने लायक न रह जाए, तो धीरे धीरे वैसे उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो जाएगी। दुकान है, दुकान नहीं चलेगी, ग्राहक आना बंद हो जाएंगे। और इसमें होता क्या है, वो जो चलाई गई अभिचार में जो शक्तियाँ होती हैं, उस व्यक्ति के जो है मन मस्तिष्क में ऐसा प्रभाव डालती हैं कि वो ग्राहक को सही से डील ही नहीं कर पाएगा। छोटी सी बात में गुस्सा कर देना ग्राहक के साथ, उसका मतलब मस्तिष्क इस तरह से घूम जाएगा कि वो ग्राहक को संतुष्ट नहीं कर पाएगा। और जब ग्राहक संतुष्ट नहीं होंगे तो ऐसे ही स्थिति बिगड़ जाएगी, धीरे धीरे ग्राहक आना कम हो जाते हैं। तो मतलब जिस भी स्थिति में हो व्यक्ति, पैसे कमाने का जो भी स्रोत हो, उस स्रोत पे ही वो समझ लीजिए कि रुकावट लग जाती है। तो अब किसी को मान लीजिए तंत्र अभिचार हुआ तो उसके आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। आपको 99% आप देखे होंगे जिन किसी के ऊपर तंत्र क्रिया हुई होगी
उनका आर्थिक स्रोत कुछ समय इस स्थिति में हो गए कि वो राजा से रंग हो गए। यानी कि खाने पीने की भी व्यवस्था जो है एकदम बिगड़ जाती है उनकी। तो अब वो बेचारा अगला परेशान होके किसी तांत्रिक, किसी पंडित, किसी ओझा के पास गया कि हमारी ये परेशानी है, देखिए क्या बात है। अब वहाँ से जब तांत्रिक, ओझा, गुनिया को जो है मोटे पैसे की मांग कर देंगे कि इतना हवन करना पड़ेगा, इतना जो है आपका खर्च लगेगा, तो कभी कभी ये धनराशि जो है 50,000 लाखों में हो जाती है। वो बेचारा कहाँ से लाएगा? खुद विपद में पड़ा हुआ है, विपत्ति का मारा हुआ है, हर तरह से चीज़ें उसकी बर्बाद हो चुकी हैं, तो आपको कहाँ से उतना पैसा ला के देगा? और इंसान जो है उनको इस प्रकृति से, इस ईश्वर से, देवता से भी डर नहीं लगता है। उनको ऐसा लगता है कि मेरा कोई क्या कर लेगा, और जबकि इस समय का डंडा जो है सब पे चलता है। बड़े से बड़े तांत्रिक, ओझा, गुनिया का जब वो समय आता है तो फिर कोई पूछने वाला नहीं रहता है, एक खाट पे पड़े पड़े सड़ते हैं। इस चीज़ को भी हमने देखा है अपने अनुभव में। अब कैसे पहचाने कि कोई तांत्रिक, कोई गुनिया कैसा है? भाई सबके पास इतनी दिव्य दृष्टि तो है नहीं कि हर चीज़ देख ले कि हाँ भाई ये ओझा, ये गुनिया, ये तांत्रिक अच्छा हमारे लिए है। एक चीज़ और देखिए, ये बहुत लोगों के साथ घटना होती है। इस तरह से तांत्रिक, गुनिया प्रचार करते हैं कि मैं बहुत बड़ा तांत्रिक हूँ, मिनटों में ये काम कर दूंगा, ये कर दूंगा। अच्छा ठीक, वो सब चीज़ों को देख कर के लोग जाते हैं। अब उनसे तांत्रिक मोटा पैसा मांग लेंगे, किसी तरह से कर्जा लेकर के, किसी से खेत बेच के कर्जा लेके, किसी से कोई अपना जो है मान लीजिए जो पहनने वाला जो सोने चांदी का आभूषण होता है, उन सब चीज़ों को बेच करके भी लोग जाते हैं तांत्रिकों के पास। वो तांत्रिक पैसा ले लिया, 100 में 2-4 लोग किसी तरह से सही भी हो गए, 5% सही हो गए, 10% सही हो गए, और जो 90 हैं सही नहीं हुए। तो ये लोग डरते भी हैं तांत्रिक से पैसा, भाई कोई लेना नहीं चाहता है। फिर भाई अभी तो ऐसे ही मैं परेशान हूँ, तांत्रिक से मैं पैसा मांगूंगा, हो सकता है कि 1-2 चीज़ वो और उसमें डाल दे, वो सब चीज़ें लेके जड़ बर्बाद होने लगेंगे, पहले से ही तो बर्बाद हो चुके हैं। तो ऐसी ही एक घटना हुई। हमारी जानकार एक व्यक्ति हैं, हमारा मित्र भी है वो, उसकी वाइफ को कुछ दिक्कत हुई, और आप सोच लीजिए कि वो व्यक्ति बेचारा मजदूरी करने वाला आदमी 1 महीने के अंदर अंदर कम से कम 90,000 से 1,00,000 रुपया तक वो केवल ओझा, गुनिया, तांत्रिकों के पास लेके भटकता रहा, दौड़ता रहा, और सब पैसे भी लिए, कुछ उसका उपाय हल भी नहीं निकला। जो मरीज थी वो ऐसे की वैसे ही परेशानी। ऐसा नहीं है कि वो डॉक्टरी में नहीं दिखाया, डॉक्टर में भी दिखाया वो, लेकिन जब कोई व्यक्ति खेलने लगे तो फिर अगला व्यक्ति क्या करेगा? मजबूरी है, किसी न किसी ओझा, तांत्रिक के पास जाना होता है। और हमने उनसे बताया था कि तुम्हारे कुल की देवी बिगड़ी हुई हैं, वही मना पाओगे तभी सफलता मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। कोई तांत्रिक था, उसके पास वो नाम सुना कि हाँ फला जगह जो है कोई बाबा तांत्रिक है और वो सही कर देंगे। तो वहाँ पे बेचारा गाड़ी बुक करके बैठा के औरत को लेके गए सब। उसने कुछ देखा सुना, कुछ आराम मिला तो लेके घर आया। घर पे आया, 1-2 दिन सही रही, फिर वैसी ही स्थिति हो गई। फिर फ़ोन लगाने लगा उस बाबा के पास, तांत्रिक के पास, वो फ़ोन नहीं उठाता था। तो उसने क्या किया कि चलो अब
वहीं चल के मिलते हैं। फ़ोन तो उठा नहीं रहा है। जब वहाँ पे वो गए तो उसने कुछ फूल वगैरह लौंग वगैरह दिए कि ले जाओ, ऐसे ऐसे कर देना है, ये नदी में फेंक देना है, खिला देना है। वो लेके आ रहे थे, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। तो ऐसी ऐसी भी स्थिति होती हैं। और अंत में 10-20 हज़ार जो भी दिया था वो मांगने ही नहीं गया। कोई भी नहीं मांगेगा भाई, डरते हैं लोग कि कोई बाबा कोई तांत्रिक कुछ कर दिया, मांगने जाएंगे गुस्से में कुछ कर देगा। तो ये सब स्थिति चल रही है भैया। ये सब जो है ठगी चल रही है। और एक चीज़ और आपसे बता देते हैं, यह बिल्कुल सत्य बात है कि 100 में से 95 जो है फर्जी है। कोई एक प्रेत पूछ के बैठा है, कोई एक ब्रह्म पूछ के बैठा है, कोई कुछ पूछ के बैठा है, और कोई तो कुछ भी नहीं पूछा है, कुछ भी नहीं जानता है, बस उसको बतियाने आता है, ठगने आता है, बतिया के पैसा ले लेगा। एक चीज़ और है, ऐसा नहीं है कि जो भी जो है दिखाने जाते हैं सबको भूत प्रेत ही पकड़े रहते हैं। उसमें ज़्यादा ऐसे भी लोग होते हैं जिनको कुछ शंका हो गया है कि हाँ भूत पकड़ लिया, प्रेत पकड़ लिया है, ऐसी भी बात होती है। ऐसा नहीं है कि सभी लोग शंका में जाते हैं। भूत प्रेत होते हैं और परेशान भी करते हैं, और जिनको असली भूत प्रेत से पाला पड़ गया उसकी ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाती है। तांत्रिक को उलझा परेशान हो जाते, नहीं हटा पाते हैं। बहुत कोई अच्छा जानकार होगा तो ही हटाता है। तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप देखेंगे इसमें शंका बस भी लोग जाते हैं। तो अब भाई सब लोग तो समझ नहीं पाते हैं कि मतलब कौन से बाबा कौन से गुनिया अच्छे हैं। एक जगह पैसा देंगे, 2 जगह पैसा देंगे, 4 जगह पैसा देंगे, ऐसे देते देते भटकते रहते हैं बेचारे। कई साल लोग भटकते रहते हैं और कोई उनको जो है कुछ समझाने बताने वाला नहीं है, कोई सही करने वाला नहीं है। आपसे हम सत्य बात बता रहे हैं। 10 से 15 साल हो गया मुझे इस लाइन में आए हुए। हालांकि मैं अभी खुलेआम नहीं किसी को मतलब देखता हूँ। हाँ कोई अपना परिचय का है या फिर किसी ने विशेष आग्रह किया तो उसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी दे देते हैं, बता देते हैं कैसे क्या है। लेकिन हमारी जानकारी में कम से कम 15 साल के अनुभव में मुझे केवल और केवल 2 ऐसे जगह मिले, 2 ऐसे लोग मिले जिन्होंने सेम की सेम एक ही बात बताई। यानी कि 2 अलग अलग जगह के लोग और सेम की सेम एक ही बात बताई और सत्य बात बताई। दोनों की बातों में कोई अंतर ही नहीं था। ये ऐसा लगा कि मैंने जो पिछले व्यक्ति से जो चीज़ें पूछा था उन्होंने बताया तो वही व्यक्ति ये भी बता रहा है, और उस चीज़ को मैंने सही भी माना क्योंकि उस चीज़ के मुझे अनुभव बराबर होते हैं। अपने मतलब जो बुज़ुर्ग हैं हमारे घर के, उन लोगों के माध्यम से भी हम उस चीज़ को सुने थे कि हाँ ये जो है ऐसी सी बात है। देखो भैया, यदि आप कहीं पे जाते हैं तो उनसे आप कुछ भी मत बताइए। कुछ कोड भाषा होता है वो सभी ओझा तांत्रिक बताते हैं कि पति पत्नी में पट नहीं रहा है तो तुम्हारे भाई तुमसे जलते हैं, तुम्हारे पर्दार तुमसे जलते हैं, तुम्हारी कमाई जो है लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही है, देख के जलते हैं सब, तुम्हारे पर्दार ने किया करा दिया है, पेट में दर्द रहता है, सर में दर्द हो जाता है कभी कभी। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं कि वो जो है सब पे लागू होती हैं। बताइए आज के समय में बहुत कम ऐसे लोग होंगे
जिनके परिवारों में बड़ा सा एकमत होगा, जिनको कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, कोई यदि यदि कोई ऐसी बातें बताता है कि इन सब चीज़ों से परे है और वो मतलब वो पता चल जाता है कि हाँ अगला व्यक्ति क्या बता रहा है। कितने तो तांत्रिक है, डांट डांट के अपनी बात मनवा देंगे आपसे। आपसे कहेंगे ये यहाँ दर्द रहता है, नहीं होता रहेगा, अरे क्यों नहीं, ऐसा है हमारी देवी बता रही है। तो आपको याद आएगा, हाँ इतना महीना पहले यहाँ पे दर्द हुआ था। तो बताइए, शरीर है, कहाँ किसको नहीं दर्द होता है। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि ये सब नहीं होता, ये सब 100% होता है। मैंने सीधे सीधे अनुभव किया है, देखा है इन सब चीज़ों को। आप विश्वास नहीं मानेंगे, लेकिन जिनको ये सब चीज़ों का प्रत्यक्षीकरण हुआ है, जिन्होंने देखा है, तो भाई वो देखा है, हमने देखा है तो देखा है। कुछ ऊपर वाले की कृपा से या फिर कुछ पूर्व जन्म के संस्कार से, या जैसे भी मुझे चीज़ें दिखाई दी हैं, हमने देखा है तो देखा है। यही सब बात है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि यदि कोई ऐसी बात आपसे बताए, जैसे कि आपके पूर्वज में, जैसे कि हम कहीं पे गए तो जो आपसे बताया ना कि 2 जगह पे एक ही बात बताए थे। जैसे कि उन्होंने बताया कि आपके पिताजी इतने भाई, उसके पहले जो है आपके पिताजी के पिताजी इतने भाई और उनके पिताजी इतने भाई, ऐसी घटना हुई आपके घर में। और ये देवी हैं, आपकी कुल देवी ये हैं, और ये देवी जो है बाहर से ये चलती हैं, और आपके ख़ानदान में कोई ये इस तरह का व्यक्ति था। तो मतलब कुछ ऐसी उन्होंने बताया है, जो है कि मतलब दिमाग हमारा एकदम वो हो गया कि हाँ यार, ये तो कैसे जानेगा अगला व्यक्ति। ऐसे ही उन्होंने बता दिया इस चीज़ को। अब सोचिए, उन्होंने इस चीज़ को भी बताया कि ये देवी है, ठीक है, और उस चीज़ को मैं ही जानता हूँ कि हाँ, इन देवी का मुझे अनुभव हुआ था कुछ समय के लिए, मतलब साक्षात्कार हुआ था। वो अगला व्यक्ति बताया, तो मैं उसको सत्य नहीं मानूंगा तो क्या मानूंगा। तो यही सब बात होती है। जब अगला व्यक्ति जो है कुछ आपके बारे में उचित शब्द चीज़ बताए और वो ठीक करने के नाम पे बहुत ज़्यादा पैसे की मांग न करे, भैया क्या करेगा कोई यार। बहुत करेगा तो हवन करेगा, कुछ मंत्र का जाप करेगा, कोई मतलब ऐसी क्रियाएं करेगा, पूजा पाठ का जो 1000-2000 का सामान यही लगता है, इससे ज़्यादा सामान वामान नहीं लगता है। कोई भी पूजा पाठ देखिए, आप देखेंगे तो इससे ज़्यादा सामान वामान नहीं लगता है। लेकिन अब उसी का हमारे 2-4-5 हज़ार खर्चा लग रहा है, ठीक है, 5 हज़ार सामान का खर्चा हो गया, और इसके बाद ये 10-5 हज़ार तक या 4-5 हज़ार लेता है आदमी। और इसमें भी ये मतलब इस चीज़ की गारंटी देता है, भैया अगर सब कुछ ठीक हो गया तो ठीक है, और यदि नहीं हो पाया मैं आपके लिए 1 बार 2 बार प्रयास करूँगा। कभी कभी ऐसी होती है भाई, ये व्यक्ति जानकार भी है, उसके पास शक्ति भी है, देवी देवता भी हैं, लेकिन आपका भाई इतना दंड है, उस दंड को भोगना है कि आपका वो चीज़ सही लगेगा ही नहीं। ये भी बात है। यदि आप कोई दंड कुछ दिनों के लिए आपको है कि इतना दिन तक आपको दंड भुगतना ही है, तो कोई जगह आप चले जाइए, कुछ नहीं होने वाला है। मैं इस चीज़ को भी अनुभव किया हूँ, मानेंगे नहीं, हम इस चीज़ में कम से कम 7-8 साल भटके हैं, तब जाके मुझे रास्ता मिला, चीज़ों की जानकारी हुई। भटकने के बाद तब जाके जो है हमको धीरे धीरे जानकारी हुई कि ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है। मैं उस चीज़ को साधना शुरू किया, तब जाके स्थिति सामान्य हुई। आज आपको मैं एक सबसे बड़ा मंत्र बता रहा हूँ, ये कोई नहीं बताता है। सबसे बड़ा मंत्र बताता हूँ,
कि यदि आप भूत प्रेत से परेशान हैं, बहुत परेशान हैं, ठीक है, आप जगह जगह भटक रहे हैं, नहीं सही हो रहा है, 10 20 50 जगह दिखा लिए, नहीं सही हुआ, बड़े ध्यान से सुनिएगा और एकदम सत्य बात बता रहे हैं। और यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जो भी हम वीडियो डालें वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आने वाले समय में मैं ऐसे मतलब लाइव वीडियो भी बनाऊंगा, चेहरे के साथ भी आऊँगा, बाकी अभी थोड़ा हमारा कुछ मर्यादा है, इसीलिए मैं जो है सामने नहीं आ रहा हूँ। जो भी चीज़ें होगी, जो हमसे होने लायक उसको हल भी करूँगा, आप लोगों की जो भी मदद होने लायक रही उसको मदद को भी करूँगा, सब कुछ करूँगा। लेकिन थोड़ा सा अभी मैं सोच रहा हूँ कि कुछ इतने तो कम से कम सब्सक्राइबर, इतने लोग तो जानने लायक हो जाएं कि मतलब हाँ मैं इस लाइन में बढ़ूँ। वही मैं बता रहा था आपसे कि मैं सबसे बड़ा मंत्र बता रहा हूँ कि आप जगह जगह दिखा के थक गए, पैसा बर्बाद कर कर के थक गए, कुछ भी नहीं हुआ, तो उसका कारण एक ये भी होता है कि कहीं न कहीं आपके देवी देवता, कुल देवी देवता जो है, ये चाहते हैं कि आप कोई अपने स्वयं से साधना शुरू कीजिए, यानी पूजा पाठ आप बढ़ा दीजिए, पूजा पाठ कीजिए। आपको दर दर भटकने से कोई लाभ नहीं होगा। और जिस दिन ये ठान के बैठ गए कि चलो मैं आपसे पूजा पाठ शुरू कर रहा हूँ, मैं फला देवी को अपना इष्ट मान के, फला देवता को अपना इष्ट मान के मैं पूजा पाठ शुरू कर दे रहा हूँ, जो होगा वो होगा। यदि तुम्ही लोगों के जो है हाथों मरना लिखा होगा तो मर जाएंगे, नहीं तो मैं जिनको मान रहा हूँ, जिनकी पूजा पाठ कर रहा हूँ, वही हमको बचाएंगे। अब वो चाहे हमको मारें चाहे बचाएं, उनके हाथ में है। उसी दिन से जिनको भी आप मानते हो, दुर्गा को, काली को, हनुमान जी को, शंकर जी को, जिनको भी आप मानते हो, आप उनको मान के उनका चरण पकड़ के लग जाइएगा। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल पीछे मत हटिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। भले आप बीच बीच में किसी ओझा तांत्रिक को दिखा दीजिए, ठीक है, लेकिन इनकी पूजा पाठ लगातार करते रहिएगा। मेरा दावा है कि आपको रास्ता मिल जाएगा। वही देवी देवता किसी अपने योगिनी के माध्यम से, अपने किसी अंश की शक्ति के माध्यम से आपको रास्ता दिलाएंगे, बताएंगे, और धीरे धीरे आपको खुद अनुभव होने लगेगा कि हाँ ऐसे नहीं ऐसे, ठीक है। यही हाल मेरी थी, मैं भी दिखा दिखा के इधर उधर मैं थक गए थे हम लोग। उसके बाद स्वयं समझ लीजिए कि अपने हाथ में ले लिए कि चलो अब जो होगा होगा। मैं फला देवी का पूजा पाठ अब से शुरू कर रहा हूँ, मंत्र जाप शुरू कर रहा हूँ, जो भी होगा वो होगा। और जब हमने ये शुरू किया तो बहुत बाधाएं आई, ये भी सही है। चीज़ें इतना बाधा डालती थी, सब कुछ पूजा पाठ करने के बाद भी प्रेत आत्माएं, चाहे देवी आत्माएं, चाहे जो भी तंत्र अविचार में चलाई गई चीज़ें ऐसे हमला करती थी, सोते समय दबा देती थी, बीमार कर देती थी, पूजा पाठ करते समय चढ़ जाती थी ऊपर, खेलने लगती थी। मतलब क्या बताएं, अब समझ लीजिए कि जिस स्थिति से हम लोग निकले हैं या हम निकले हैं, उस स्थिति से निकलना इतना आसान नहीं है। विश्वास मानिए कि यदि मैं पूजा पाठ स्वयं से नहीं किया होता, तब साधना नहीं किया होता, आज भी मुझे भटकना होता। लेकिन उस पूजा पाठ और उसका इतना प्रभाव हुआ कि ऐसी शक्ति का संबंध हमसे जुड़ गया, ऐसी देवी शक्ति की कृपा हुई जिनको पाने के लिए लोग दर दर भटकते हैं, मतलब का नहीं करते हैं समझ लीजिए कि, लेकिन वो शक्ति नहीं मिल पाती है। क्योंकि वो शक्ति ने जब हमें बताया कि बेटा 100 में कोई एक पाता है हमें, बड़ी बड़ी साधना तपस्या करने वाले लोग करके
वो हो जाते हैं, लेकिन जल्दी हमारा उनका कोई मेल नहीं हो पाता है। 100 में एक आध लोग हमें पाते हैं। अब सोच लो कि तुम्हारे ऊपर कितनी कृपा है। सोच लीजिए कितना गूढ़ रहस्य है इस बात में। वो शक्ति मिली हमको। और कभी भी कोई भी पूजा पाठ करते हैं, कोई आपके दुश्मन आपके ऊपर कोई कुछ भी करता हो, आप कभी अपनी देवता से ये मत कीजिए कि माँ या माँ या फिर जिन भी देवता को मानते हो कि जाइए इनका नाश कर दिए, इनका विनाश कर दिए, कुछ भी ऐसा मत कहिए। बस उनसे बराबर कहिए कि हमारा रक्षा कीजिए, हमारे परिवार की रक्षा कीजिए, और जो भी ऐसा क्रियाएं कर रहा है उसका निर्णय आप कीजिए। सीधे सीधे मत कीजिए कि फलाना को मार दीजिए, ढिमाको को मार दीजिए, ये कर दीजिए, उससे आपकी दिक्कत होगी। आप विश्वास मानिए, मैं जो है करने वाले जो भी दुश्मन थे या भी जो भी थे जो जलने वाले थे, बराबर चीज़ों को शंकावश या जैसे भी वो हमेशा करते थे। ठीक है, हमने बहुत दिनों तक झेला उस चीज़ों को। अब आज स्थिति ये है, यदि कोई भी कुछ करता है, ठीक है, हमें पता चल गया कि हाँ, लगता है किसी ने कुछ किया है। कभी कभी वो चीज़ें दिख भी जाती कि हाँ, इस चीज़ के द्वारा चलाया गया उस चीज़ों को, इस चीज़ को दे करके वो भेजा गया। ये सब चीज़ें भी कभी कभी दिखाई दे जाती हैं। कभी कभी तो भेजी हुई चीज़ें भी दिखाई जाती कि फला देवी को भेजा है या फला प्रेत को भेजा है। आपसे ये भी सही बता रहे हैं। अच्छा ठीक है, अब हमारे बिना कुछ कहे ही जब वो चीज़ें आके मुझे परेशानी में डालती हैं, मतलब कुछ हमको अजीब लगेगा या फिर कुछ अस्वस्थ महसूस होंगे। और जब वो चीज़ एक होता है ना कि मतलब वो क्या है कि नाक से ऊपर पानी होना, जब ऐसी स्थिति बनेगी तो वो चीज़ें ऐसे ऑटोमेटिक वापस होती हैं कि जिसने भी किया होता है, या तो फिर जिसने उसके उसी परिवार के कोई सदस्य ऑटोमेटिक इतना बुरी तरह से बीमार होगा कि फिर उनको जो है दवाई कुछ काम नहीं करेगी। ये सोगैती उजैती करा के वो ठीक होंगे। सोच लीजिए, हमारे बिना कुछ किए ही वो चीज़ें उलट जाती हैं, क्योंकि हमने एकदम हमारा ये सिद्धांत है भैया, हमको किसी के ऊपर कुछ भी गलत नहीं करना है, किसी के ऊपर कुछ भी बुरा नहीं करना है। और यदि कोई बुरा हमारे साथ करता है तब भी हम ये नहीं कहते कि माँ जाओ उसको मार दो, जाओ उसको ये कर दो, उसका ये हो जाए, ऐसा भी नहीं। हाँ, बहुत अगर बुरा लगेगा, बहुत परेशान होंगे, तो इतना ज़रूर कहते हैं भाई, जिसने जो भी कुछ किया है उसका परिणाम माता वो आप जानो, आप उसको जो भी उचित समझो करो। और ये भी मैं कहता हूँ कि माँ, ऐसा ना हो कि उसने जितना हमारे ऊपर गलत करने के लिए चीज़ों को भेजा था उतना ही उसका गलत हो, उससे ज़्यादा भी ना हो, ऐसा भी ना हो वो मर जाए। ये भी हम कभी नहीं कहते हैं। पता नहीं क्यों दुश्मन जो हमारे ऊपर भेजता है उसके ऊपर भी जो परेशानी पड़ता है, हमें दया आती है कि बताओ बेचारा ऐसे हो गया, परेशान ऐसे हो गया। मेरे अंदर फिर उसी, चाहे कुछ कितना भी हमारा बिगाड़ा हो, उसके ऊपर दया आने लगती है कि देखो बड़ा परेशान है वो, अस्पताल में इतने दिन से भर्ती है, ठीक नहीं हो रहा है। ये सब बातें हैं। तो मैं यही कह रहा था कि जैसे तांत्रिक ओझा को कैसे पहचाने, तो सबसे पहले देखिए तो आप वो अगला व्यक्ति आप पहुंच पा रहा है कि नहीं, जो आप जानना चाहते हैं, जो आप समझना चाहते हैं, अपने कुल देवी के बारे में जानना चाहते हैं, या कोई भी अपने जो दुख परेशानी उसके बारे में जानना चाहते हैं, वहाँ तक वो पहुँच रहा है कि नहीं। और पहुँच भी जा रहा है तो क्या मतलब बहुत बड़ा लालची ठग तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसे की मांग कराए, आपको कर्जा काट के जो है आप उसको दें और जो है वो आपका वो करे। एक उचित पैसा यदि वो मांग रहा है और उसके बाद भी वो आपसे कैसा व्यवहार करता है, क्यों ऐसा तो नहीं है कि बस पैसा मिले ताकि उसका अच्छा व्यवहार है, उसके बाद कोई दिक्कत परेशानी पे आप उसको कुछ कहते हैं, फ़ोन करते तो वो गुस्सा करता है, धमकी देता है कि तुम्हारा उलट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये सब चीज़ों को देख कर के ही किसी को दिखाना चाहिए और किसी को पैसा देना चाहिए। और एक चीज़ और है, यदि आपको किसी को दिखा रहे हैं
2-4 बार बुलाने पर यदि आपको आराम मिलेगा तब तो ठीक है, नहीं तो भैया आपको वो आराम नहीं दे पाएगा। बार-बार आप जाते रहेंगे, पैसा लेता रहेगा और आराम वो आपको ये सोचो कि साल 6 महीना में देगा, ये भी मुश्किल है। पहली बार, दूसरी बार नहीं, पहली बार तो दूसरी बार नहीं, दूसरी बार तो तीसरी बार में ही आराम आपको लग जाए, मिल जाए, तो ही समझो कि भैया यहाँ से हमारा कुछ कल्याण है, नहीं तो वहाँ से कल्याण होने वाला नहीं है। ऐसा वीडियो मैं बनाना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी में बनाया कि ऐसा लोग ठगे जा रहे हैं। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। जय बाबा भोलेनाथ साधक जनों।